व्हिडिओ पाहिलं तर आपल्या अंगाला शहारे येतात, आपल्या अंगाला काटे येतात. एवढ्या मोठ्या आतंकवाद्याला त्यांनी जिवंत पकडलं आणि राष्ट्रपती शौर्य पदक त्यांनी प्राप्त केलं. एवढ्या मोठ्या मोठ्या विभूत्या आपल्या गावात आले. आपल्या गावाचं परम भाग्य आहे. हां, ताईंचा सत्कार ते पण द्या ना, ट्रॉफी पण द्या ना ताईंना. साडी द्या ना, द्या लवकर लवकर. मिनी नळीरा नन्मद ना, तसं मी नडत नाही कोणलेच. या ठिकाणी वीर नारी कल्पना पाटील बोरणार ते देखील या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांनी स्टेजवर यायचे आणि मी जास्त सांगणार नाही. एक महिला कोणी लवकर उठा आणि त्यांचा सत्कार करायचा आहे. रत्नाताई पिल्लोरे, नावे, तालुका चाळीसगाव, यांचा देखील या ठिकाणी सत्कार एका ताईंनी करावा. चला, एक जण कोणीतरी चला लवकर, चला. भावनाताई पाटील यांचा देखील या ठिकाणी सत्कार होणार आहे. त्यांनी स्टेजवर यायचे. चला, एक लवकर कोणीतरी एक जण या ना सत्कारासाठी. काही याच वर्षाचं नाही, आपलं कंटिन्यू चालू राहणार. काय लाजतात तुम्ही? योगिताताई बोरशे यांचा सत्कार एका ताईंनी करावा. चला लवकर. निर्मलाताई महाले यांचा या ठिकाणी सत्कार होत आहे. त्यांचा देखील सत्कार एका ताईंनी यावं. चला या ताई, या ना, चला ना. यांचं खूप मोठं देणं आहे आपल्याकडं. बाकी काही नाही. आपण यांचा सत्कार वगैरे करतो, यांचा सन्मान करतो, म्हणजे यांच्यावर आपण काही उपकार नाही करत. यांनी आपल्यावर जेवढे उपकार केलेले आहेत ना, यांचे आपण आपल्या शरीराची चामडी काढून जरी यांच्यासाठी चप्पल बनवली तरी यांचे उपकार आपल्याने फेडणार नाही. एवढे उपकार या मंडळींनी आपला पतिराजा असेल, पोटाचा मुलगा असेल, या भारत मातेसाठी अर्पण केला आणि त्या राजाने देशाची सेवा केली. ते तिथं रात्रभर जागे असतात, म्हणून आपण रात्रभर आनंदाने सुखाने झोपतो. याचं कारण फक्त एक सैनिक असतो. या ठिकाणी विकास ओमकार चौधरी फैजपूर, कला शिक्षक, कला विस्कार ग्रुप फैजपूर, हे देखील या ठिकाणी आलेले. त्यांचा सत्कार देखील एक आपल्या महाराजांनी करावा असे मी महाराजांना विनंती करतो. नाव निर्मलाताई ना, निर्मलाताई महाले घेतलं होतं नाव. चला एक ताई कोणीतरी, चला रंजूताई, चला ना लवकर. हां, असं घाबरान काम नाही ठेवा ना. दीपचंदजी सर आपल्याला आता काही नवीन नाही आहेत. आपल्यासाठी ते आपल्या गावाचे झालेले आहेत. गेल्या वर्षी देखील आपल्या गावासाठी दीपचंद सरांनी हजेरी लावली होती आणि दीपचंद सरांना या वर्षी पोस्टामध्ये जे तिकीट असतं ना, त्या तिकिटावर जे नाव असतं ते
आतापासून त्या तिकिटावर नाव दीपचंद सरांचं लागलेलं आहे. एवढं मोठं नाव म्हणजे ते सोपं नाही बरं का. ऑल इंडियामध्ये कुठल्याही डाकघरामध्ये जा, कुठल्याही पोस्टामध्ये जा, त्याच्यावर जे तिकीट असतं ना, छोटंसं तिकीट, त्या तिकिटावर दीपचंद सरांचं नाव लागलेलं आहे. सर्वांनी सरांचा जोरदार टाळ्या वाजून स्वागत करायचं आहे. आपला गाव जर थोडीशी जर भांगड वहिनी तर आपण भांगर आवराले आपला जीव घाबरस का ब येस ना. भांगड मा एखादा टोला आपले नको लागी जावले बुवा, एखादा दन का आपले नको बशी जावले म्हणेसन आपला जीव घाबरस. पण आतंकवादी हमला जेव्हा झाला, जगात माजलेला बोकड आतंकवादी कसाब, त्यांना जिवंत ज्यांनी पकडलं, ज्यांना राष्ट्रपती शौर्य पदक मिळालं, या ठिकाणी मंगेशजी नाईक देखील आले सपत्नीक. त्यांचं सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजून या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे. आपला कीर्तनाचा वेळ देखील या ठिकाणी झालेला आहे. तरीही मी दीपचंद सरांना या ठिकाणी विनंती करतो की आपण 2 शब्द या ठिकाणी आमच्या गावकऱ्यांना अनुमोदन करायचं आहे. तदनंतर मंगेश नाईक सरांनी 2 शब्द या ठिकाणी आमच्या गावकऱ्यांना अनुमोदन करायचं आहे. रामकृष्ण हरि, भारत माता की। चलो जी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि दोबारा से आप लोगों ने यहाँ पर हमें बुलाया, और जो यहाँ आकर के हम देखते हैं, मतलब क्योंकि मैं बहुत जगह जाता हूँ, महीने में 20 दिन बाहर रहता हूँ, मगर हर आदमी ना मीडिया को देख करके सम्मान करता सैनिकों का, मगर आपके गाँव के अंदर एक पहला गाँव है जहाँ छोटे से लेकर के बुजुर्ग बड़ा जवान दिल से प्यार करता है। मतलब तो मेरे मन में ये आता है कि आज जो हम बोलते हैं कि भाई वर्दी पहन करके ही देश की सेवा की जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों ने उस चीज़ को बदली करके दिखा दिया है, क्योंकि हम लोग सब देशभक्त हैं। ये आप लोगों से सीखना चाहिए। युवा पीढ़ी को हम क्या सिखा के जा रहे हैं? आज देखिए देश किस तरफ जा रहा है। हम लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग अखंड भारत, ये भारत वो भारत, कहाँ है आप बताइए? भगवत कथा में भी हम लोग करते हैं। आज हम लोग देखिए रामायण रामायण की बात सुनते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि रावण को जब हम जलाते हैं, रावण कौन है? जलाने वाला या जलने वाला? कौन रावण है आप बताइए? कितने सदियों तक हम लोग ये चीज़ परंपरा निभाते रहेंगे कि जी आज वो रावण तो कभी भी जल चुका है, कई सदियों बीत गई ना, द्वापर युग सतयुग की बात थी, मगर आज भी हमारे अंदर का जो रावण है वो आज भी जिंदा है। आज भी हम लोग करप्शन के अंदर ध्यान दे रहे हैं। जिन महानुभावों की हम बात करते हैं, जिन नेता लोगों के भरोसे हम सोचते हैं कि वो देश चला रहे हैं, वो हमारे अंधभक्ति है। मतलब बता रहा हूँ आपको, राष्ट्र का सच्चा देशभक्त भारतीय सैनिक है, भारतीय सेना है, और आप जैसे भक्त हैं जो सैनिकों का सम्मान करते हैं। तो जागना है तो जैसे आप युवा पीढ़ी को सिखा के जा रहे हैं, वरना नेता लोग बोलिए यहाँ नहीं मिला तो वहाँ, उनको तो चाहिए ना। राष्ट्र के बारे में एक बताइए, एक पार्टी बताइए कि वो राष्ट्र के बारे में बोल रही है, तो कोई भी पार्टी नहीं बोल रही। वो बोलते हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मगर सैनिक कभी नहीं बोलता कि मैं ये कर दूंगा या मैंने वो किया है, क्योंकि हमने इस मातृभूमि के लिए किया जो भी किया हुआ है। तो आप लोगों ने ये चीज़ दिखा दी है कि राष्ट्र के लिए हमने वर्दी भले ही ना पहनी हो, मगर आज जो हमारे जैसे देखो या कितनी वीरांगनाएं आपके पास में खड़ी हुई है, मात्र कितनी उम्र है। मैं इन वीरांगनाओं के लिए काम करता हूँ आदर्श सैनिक फाउंडेशन की तरफ से। हर बार स्मारक बनवाते हैं हम लोग, वादे करके चले जाते हैं। जब शहीद सैनिक होता है तो बोलियां लगती है, 60 लाख बोले नहीं, वो तो दिल्ली सरकार ने दिया था, ठीक है 80 कर देते, नहीं सर वो तो उत्तर भारत ने दिया था, चलो 1 करोड़ कर दिया है बोला हम लोगों ने, जैसे हमारे ऊपर एहसान करते हैं। अब मेरी कंडीशन देखिए, माइनस टेम्परेचर के अंदर हम लोगों ने कारगिल जैसा युद्ध लड़ा हुआ है, क्या उसकी कीमत है? अगर आज हम ठीक होते तो क्या हम 1 करोड़ रुपया नहीं कमा सकते थे? पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, मगर जो आप लोग सम्मान देते हैं ना, वो सबसे बड़ा चीज़ है। मतलब इन सैनिक को वही चाहिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि आज क्या है, हम लोग आज भी भले ही मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं आप बीती मेरी बताता हूँ आपको, यही प्रॉब्लम आती है। आज भी हम लोग, मैं भी ट्रेन में आता हूँ ना, तो कई बार ऊपर की सीट रहती है, जवान बच्चों को बोलते यार थोड़ा रात भर सोना है, नीचे की सीट, नहीं अंकल मेरे तो कमर दर्द है, बड़ी पीड़ा होती है। कहाँ देशभक्ति चली जाती है? मीडिया को देख के हमारे अंदर देशभक्ति जग जाती है। मतलब
मगर यहाँ युवा पीढ़ी को हम लोग आज अड़नेम सरनेम की बजाय यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम करते हैं। हमारे 44 जवान पुलवामा के अंदर शहीद हो गए थे। आज सिर्फ ट्विटर फेसबुक के ऊपर भी दिखा नहीं जाता है, क्या हो गया, बस मीडिया को देख करके एक श्रद्धांजलि दे देते हैं, मगर सच्ची श्रद्धांजलि इस दापोरा गांव में दी जाती है मतलब। और ये आप लोग है ना बनावटी देते हैं, आप लोग कैमरे को देख के नहीं दे रहे हो, आप लोग किसी को दिखावे के लिए नहीं दे रहे हो। जब मेरी महाराज से बात होती है, इनकी उम्र देखो ना कितनी, महाराज की भी, आज इस उम्र में बंदे क्या कर रहे हैं, कोई बिजनेसमैन में घूम रहा है, कोई इधर। आज क्या हो गया, हम लोगों ने धर्म को भी धंधा बना लिया, देखा कि नहीं आपने। अभी कल परसों ही हमारी बाई भी साथ में गई थी, बोला रुद्राक्ष बंट रहे हैं बोले, और हम लोग रुद्राक्ष के चक्कर में ना वहाँ पर कितनी जाने चली गई थी, पता ना आप लोगों को। अरे सबसे बड़ा रुद्राक्ष तो अपने दिल के अंदर ही है, ये ज्वाला जगाइए आप लोग। जब तक आप ये ज्वाला नहीं जलाओगे कोई रुद्राक्ष नहीं काम करेगा। हम लोगों को देख लो ना आप, वो संत लोग बोल देते हैं, हमको अपने आप पर विश्वास ही नहीं रहता। नहीं, महाराज ने ये बोल दिया ना, वही फाइनल होगा। और महाराज भी हमको अपनी पसंद का चाहिए। जैसे कल महाराज ही है अपने गोपाल जी, अरे ये तो कल डोसा खा रहा था वहाँ पर होटल में, बाप रे बाप, तोबा तोबा तोबा। मतलब समझ नहीं आ रही, महाराजा के ऊपर भी हमने इतनी पाबंदी लगा दी कि अपनी मन मर्जी का खाना भी नहीं खा सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि मन मुताबिक आज भी भगवान को भी लगा लो। आज हम लोग बोलते भैया मैंने शिवरात्रि, आज शिवरात्रि है, सबको मुबारक हो। आज हम लोग बोलते यार शिवरात्रि, मैंने पंडाल लगा दिया, मैंने इतनों को ये पुण्य का काम करवा दिया, वो सब दिखावा कर रहे हैं। ऊपर वाले की तरफ देखिए, ऊपर वाला जब चोट मारता ना कि सच धरकर जिस दिन ये मौत आएगी, ये सोना चांदी यहीं रह जाएगी। अभी देखा ना अपने विदेशों के अंदर कितना किसका प्रलय आई, क्योंकि धरती के ऊपर पाप बढ़ रहा है, तब जाकर के ये प्रलय आई है मतलब। और आज भी मौका है। आज देखिए, हमने कभी सोचा नहीं था कि फेस टू फेस हम कभी मोबाइल के ऊपर बात कर सकते हैं। कितना ज़माना टेक्नोलॉजी बदली हो रहा है, और इस ज़माने के साथ में बरगलाती जाती है देश के ऊपर, झूठ के ऊपर झूठ जनता बोलती जाती है, उसके ऊपर कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। वही हमारी न्यू जनरेशन सीखती रहती है, नहीं 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 यही सच होगा मतलब। माँ बाप की बातें नहीं सुनते। युवा पीढ़ी अगर ऐसे जवानों की आप लोग कहानियाँ सुनाएंगे तो कम से कम आज देखिए, तैमूर का तो सबको नाम याद है, मगर सैनिकों के नाम याद नहीं है। और आप खुद अपने आप पे देखिए, आज तो गूगल के ऊपर भी डाल सकते हो, कितने आदमी हैं जो पुलवामा के शहीदों के लिए कार्य करते हैं। मैं बहुत प्रोग्राम में जाता हूँ, पिछली बार भी मैंने ये बोला था कि पहली बात तो ऐसी नौबत ना आए, मगर फिर भी अगर वो हमारे जवान शहीद गए हैं तो उनके लिए कोई तो है आप जैसा। हमें बड़ी खुशी होती है इस आस में। जैसे मंगेश नाइक जी को मैंने रिक्वेस्ट किया कि शिवरात्रि तो सर हर बार आती रहेगी, मगर ये जो मौका है ना, ये बार बार नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने इनकी तरफ देखना है, जो हमारे लिए आस लगा के बैठे हुए हैं। इनकी तरफ हम चाहते हैं कि ये भी हमारी तरफ बने। जैसे मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की खाली फोटो को देख करके मैंने भारतीय सेना को ज्वाइनिंग किया था। मेरा कोई भी खानदान में सैनिक नहीं था, मगर दिल में संकल्प था, और कभी भी कोई गम नहीं है कि हमने क्यों किया, क्योंककि मुझे खुशी हुई है कि मैं देश के काम आ सका। मतलब आज हम अपने अपने लिए बहुत कुछ करके चले जाएंगे, मगर इस राष्ट्र के लिए करके जाना। जैसे आप लोग आज काम कर रहे हो, 365 दिन इस राष्ट्र के बारे में सोचिए, तब जाकर के देश का सुधार हो जाएगा। और ऐसा मत सोचिए आप अपने आप को अकेला हो, क्योंकि सच्चाई की जब चिंगारी उठती है, आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब अहिंसा सत्य का जब उन्होंने महात्मा गांधी ने पाठ पढ़ाया था, तो धीरे धीरे आज भी वो चल रही है। आज भी हम शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य की स्थापना की थी 1600 कितने ईस्वी में की थी, लेकिन आज भी हम उसको याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो ज्वाला जलाई थी स्वराज्य की, आज भी स्वराज्य अधूरा है। आज भी आप खुद सोचिए, आज हम जिस राम को बोल रहे हैं, राम का कहाँ है, हमारे कोसों दूर नहीं है। राम लोगों का त्याग देखिए। अगर भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास नहीं काटते तो वो भगवान नहीं होते, हमारे लिए एक आम नागरिक रहते। तो हर जिंदगी के अंदर जितना भी आप कष्ट भोगोगे, उतना ही आपकी जिंदगी आसान रहेगी। चेहरे तो साथ में चले जाएंगे। आप ये मत देखो मैं कितना सुंदर हूँ, ये था वो था, ये हमारी मृत्यु के साथ में चला जाएगा। क्या रह जाएगा? हमारे कर्म को याद किया जाना चाहिए, चेहरे को याद नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। आज मैं भी यही चाहता हूँ कि जो हम राष्ट्र के लिए कुछ करके जाएं, वो हमारा काम याद होना चाहिए, न कि चेहरा याद होना चाहिए। चेहरा तो कितना भी सुंदर रहेगा, आप देखिए ना। लेकिन आज भी जिस तरह आप लोग ये ज्योति जलाई हुई है, मैं चाहता हूं कि दिन बर दिन आज प्रभु की इच्छा से है जो भी काम चल रहा है उसको आगे की आगे चलते रहना चाहिए। युवा पीढ़ी को देखना चाहिए, कुछ सैनिक बनने चाहिए इस गांव से, ताकि हमें भी प्राउड हो और वो बच्चे हमको बोले सर हम कभी आप हमारे कीर्तन में आते थे और हम लोग भी सैनिक बने। हमें ऐसे जाबाज बच्चे चाहिए जो कि भारतीय सेना के अंदर आगे आएँ और इस देश का नाम रोशन करें। आप सोचिए ना, एक सैनिक ऐसी कौम है जो पूरे देश के अंदर अपने गाँव का नाम रोशन करती है। हम लोग निस्वार्थ जाते हैं, स्वार्थ हमारे अंदर कभी नहीं रहता, हमें नहीं रहता ये चाहिए वो चाहिए, हम राष्ट्र के लिए जाते हैं। कभी भी देखिए हम सैनिक त्याग की भावना चाहते हैं। बचपन में अपने बीवी बच्चों को छोड़ देते हैं, घर बार को छोड़ देते हैं, यार दोस्तों को छोड़ देते हैं, किसके लिए? इस राष्ट्र के लिए। और राष्ट्र हमारे लिए क्या कर रहा है? आज आप देखिए जो नेता लोग बोलते हैं कि वन रंग वन पेंशन कर दिया है या हम लोगों को ये डिमांड दे दिया है, वो लोग अपना फायदा कभी नहीं काटेंगे। कोई भी पार्टी आ जाओ अपना फायदा कभी नहीं काटेगी। हम का आपका सबका काटते रहेंगे, जी ये काट दो वो काट दो।
और फिर भी हम लोग इतने अंधभक्ति में डूबे हुए, हम लोग ये सोचते रहते कि नहीं यही देश चला रहे हैं। सच्चे देशभक्त हैं वो हमारे भारतीय सैनिक। जिस दिन सैनिक सीमाओं से हट गए ना, उस दिन आप लोग सोचिए क्या होगा। हमें ये झूठी मोटी श्रद्धांजलि नहीं चाहिए कि एक सैनिक शहीद हो जाता है फिर हम झंडे डंडे लेके पहुंच जाते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद, और जब उस परिवार को जरूरत पड़ती है तब हम सबको कोरोना लग जाता है, सब आदमी हम गरीब हो जाते हैं और वैसे बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं। सर मेरा तो बच्चा उधर है, मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, ये है वो है, कितनी कितनी बड़ी बातें करते हैं। तो आप लोगों ने भी, मैं आप लोगों से, अब मेरी गरीबी कुछ भी नहीं है, मेरी गरीबी हमारे मन में है। आप मुझे देख लीजिए, मैं कल ही रात को नगर से आया था, मैं नगर से रात को 11 बजे पहुंचा रहे यहाँ पर आ गया। कोई कुछ चीज़ नहीं दिखा सकती अपने को, कोई भी आपके अंदर बाधा नहीं आ सकती अगर राष्ट्र को समर्पित कर दोगे आप। भगवान भी हमारा तभी साथ देगा जब हम सच्चे दिल से उसके बाद पूजा पाठ करेंगे, वरना पूरे दिन घंटा बजाते रहो और मोबाइल में ध्यान रहेगा ना तो भगवान हमारा कभी साथ नहीं देगा। भले ही छोटा काम करिए, आज हो क्या रहा, आप देखने वाली बात है ना, हो क्या रहा है, दिखावे के लिए हम लोग सब चल रहे, नहीं। ऊपर वाला जब चोट मारता ना, मैं आपको क्यों मेरा उदाहरण दे रहा हूँ, बिना हाथ पाँव के भी आपके सामने देखिए, मैं अपनी मर्जी से नहीं चल रहा हूँ, ऊपर वाले ने मेरी जान बख्शी है और बोला है कुछ न कुछ करके जाना। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करता हूँ। इन देखिए अभी पिछले साल भी ये रत्नाताई का हम लोगों ने स्मारक बनाया, वो आप लोगों के माध्यम से बनाया, सब आदमी से चंदा इकट्ठा करके बनाता। क्यों नौबत आती हम लोगों सैनिकों को, आप लोग जागिए कि हम जो हमारे शहीद हुए हैं उनके बच्चों की परवरिश कुछ के लिए कुछ करें। गवर्नमेंट क्या कर रही है वो छोड़िए, गवर्नमेंट वादे करके चली जाती है, मगर मुझे क्यों पीड़ा होती है, 21, 22 साल की लेडीज मेरे पास जो वीर नारियाँ आती है और वो बोलती है कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई है, तो मेरा बड़ा दिल दुखी होता कि मैं आज ठीक होता तो ये नौबत नहीं आने देता। मैं बहुत आदमी के पास जाता हूँ, बहुत आदमी सिर्फ हम लोगों को सत्कार करके और चलो जी को पूछता नहीं बाद में। तो मैं आप लोगों से जो इसलिए बोल रहा हूँ कि एक पीड़ा उठाइए और हर रोज़ उन सैनिक परिवारों के, आपके गाँव के सैनिक या और भी हैं ऐसे वीरांगनाओं को बुलाएंगे तो उनकी कहानी पूछिए कि उनके पीछे का दर्द देखिए। आज भी हमारे जैसे बंदे से मिलते हैं तो बोलते हैं अरे यार सर आपकी क्या मूछें हैं, क्या आपका चेहरा बड़ी स्मेल है, मगर ये नीचे का नज़र किसी को नहीं आता है और हमें बताना भी नहीं चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि हमने इस राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित किया है, कभी भी इस चीज़ का दुख नहीं है। मतलब तो हमेशा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि कीर्तन का भी टाइम हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं यही बोलता हूँ, मेरा जन्म हरियाणा के अंदर हुआ है और कर्म भूमि मेरी भी शिवाजी की भूमि, महाराष्ट्र की जन्मभूमि बनी हुई है, तो मुझे प्राउड है अपने आप के ऊपर ये। और मैं चाहता भी यही हूँ क्योंकि मेरे को भी जब भी याद किया जाए काम की वजह से याद किया जाए, और मैं चाहता हूँ जब भी संसार से विदाई लूँ अपने इन्हीं पाँव पर लूँ और हंसते हंसते लूँ और कुछ करके जाओ। आज भी मेरा हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है। अगर आप इतनी दिल के अंदर से रखोगे ना तो कोई भी बात आपको नहीं पार कर सकती है। आज छोटी छोटी चीज़ें लेकर हम बैठ जाते हैं, बच्चों को नंबर कम आते हैं तो आत्महत्या करने लग जाते हैं। क्यों भाई? जीवन सदियों, संत महापुरुष बोलते हैं ना, कितने सदियों के बाद हमको मानव जीवन मिला हुआ है और मानव जीवन मिलने के बाद में आज तो मोबाइल ने इतना चेंजिंग कर दिया हम लोगों को। अरे भाई चलता है ना, सब कुछ चलता है। आज तो हम लोग घर भी ले लेते हैं ना तो घर में बोलते नहीं ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से नहीं है, बिल्डर को बुलाते हैं, मिस्त्री को, ये तोड़ दो, ये यहाँ पर बना दो। आज आने वाली पीढ़ियाँ तो ऐसे बोल देगी मेरे को तो बीबी भी वास्तुशास्त्र के हिसाब नहीं, इसको भी चेंज कर दो। इसलिए हो रहा कि नहीं हो रहा आजकल, हर 6 महीने बाद इसका तलाक हो गया, उसका तलाक हो गया, और उनको हम लोग आइकॉन बनाते हैं। यार मतलब हमारे संस्कार कहाँ जा रहे हैं? आइकॉन बनाना तो इन वीरांगनाओं को देखिए कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इनको देखिए आप चेहरों के ऊपर, इनका पति चला गया है, इनके बच्चे छोटे छोटे थे 6-6 महीने के, उनको बाप का प्यार नहीं मिला हुआ है। इनका त्याग नजर आता है? किसी को भी नहीं आता नजर त्याग। मैं आपको कसम से बता रहा हूँ आपको, आज भी मैं क्यों बोलता हूँ, जब मैं इनसे जुड़ा हूँ ना तब मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि इनके पीछे का त्याग कोई नहीं देखता। आज बहुत से बंदे के आप परिवार देख लो, अरे यार उनको तो पेमेंट मिल जाती, जाने वाला चला गया। मैं हर आदमी को बोलता हूँ एक अपना उंगली काट के बताओ, मैं देता हूँ आपको 10-20 लाख रुपये, अगर एक उंगली काट के भी तुम दिखा दोगे तो पीड़ा समझिए कि क्या पीड़ा होती है, और वो पीड़ा किसके लिए होती है? अपने खुद के लिए नहीं होती ना, इस समाज के लिए, इस भारत भूमि के लिए, इस कर्म भूमि के लिए हम लोग अपना जान न्यौछावर करते हैं। मगर आप लोगों के पास आकर के वो पीड़ा क्यों कम हो जाती है? क्योंकि आप लोगों का प्यार इतना हमें मिलता है, उसका मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। मतलब लफ्ज़ नहीं, कसम से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब भी गांव से छोटे से लेकर के बुजुर्ग से मिलते हैं सब आदमी इतना कोई शुरू क्या करना, हमको नेता लोग तो है नहीं, अपनी जीवनी बताएंगे आप लोगों को। जीवनी के बीच में मेरे को याद आ गया था, जैसे मंगेश नायक था, तो मंगेश नायक जी आपके पास में खड़े हुए हैं, इनको बुलाया है और थोड़ा आपकी बार टाइम कम था, मगर मैंने महाराज से और सर से वादा किया है इस दापोरा गांव के अंदर आने वाले टाइम में परमवीर चक्र को भी हम बुलाएंगे जो मेरे साथी है। आप उस चीज़ की टेंशन मत लेना, मैं पिछली बार भी वादा करके गया था, मगर थोड़ा हमारा दोनों का कम्युनिकेशन, मेरा भी कहीं कहीं प्रोग्राम रहते हैं और
महाराज ने बोला था कि सर आके बातचीत करेंगे, नहीं तो इस बार भी आ जाना चाहिए था, मगर अगली बार हम जरूर कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मैं मेरे दोस्त परमवीर को भी बुलाऊँ यहाँ पर। मेरे साथ में जब युद्ध भूमि के अंदर थे हम लोग 4 परमवीर थे, जिनमें 2 शहीद हो गए थे, विक्रम बत्रा और मनोज पांडे, और 2 जिंदा हैं अभी, संजय कुमार जो अपनी पूना में ड्यूटी कर रहे हैं और योगेंद्र यादव रिटायरमेंट हो गए हैं। आज भी 21 परमवीर योद्धा हैं भारतीय सेना के, हाईएस्ट गैलेंट्री वार्ड, मगर उनके नाम से कोई भी आपको एयरपोर्ट का नाम नहीं मिलेगा, कोई बस स्टैंड का नाम नहीं मिलेगा, कोई स्कूल का नाम नहीं मिलेगा, और कोई आवाज़ उठाने वाला मिली है सैनिकों के लिए। हर आदमी के लिए एक संस्था बनी हुई है, बनी है कि नहीं बनी है? हम हर समाज ने भी एक संस्था बना ली है। मैं आदिवासी समाज, मैं ओबीसी समाज, मैं जनरल वाला, मैं SC ST, अपना अपना झंडा डंडा लेके हम लोग घूमते रहते हैं, मगर राष्ट्र के लिए कौन समाज बनाएगा ये बताइए मेरे को। तो राष्ट्र के लिए हम लोगों ने समाज बनाना है। हाँ, साथ में ही ना गाड़ी हमारी। अच्छा महाराज को, अच्छा चलो भाई, महाराज को थोड़ा हमारा टाइम अभी यहीं पर विदाई लेंगे, मगर फिर भी मैं आप लोगों से यही बोलता हूँ कि हमेशा खुश रहना सीखो। और मैं मेरे लिए यही 2 बातें बोलता हूँ कि चाहे हाथ पांव हो ना हो, चाहे हाथ पांव हो ना हो, बची जिंदगी में हौसले काफ़ी है, और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। टाइम तो गुरुजी ने एक बात बोल दी मेरे को आगे याद, सैनिक आदमियों के लिए टाइम किसी के पास भी नहीं होता। मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात, मैंने अभी बोला ना आपको, सच्चाई है ये। अगर टाइम होता तो 1948 नहीं होता, जो युद्ध हुआ ना पाकिस्तान के साथ में, 62 नहीं होता, 65 नहीं होता, और 71 का वार नहीं होता, और 99 में तो मैं खुद हिस्सेदारी था, और जब तक जिएंगे आगे युद्ध होने भी नहीं देंगे। मतलब ये क्यों बोल रहा हूँ, और सच्चाई बता रहा हूँ आपको। यही कोई नेता अभिनेता होता तो महाराज भी बोलते ट्रेन कैंसिल भी हो जाएगी, कोई बात नहीं, चलता है मतलब क्योंकि हमें TRP नहीं चाहिए, और हमारी खुद की जीवनी रहती है। कसम से बता रहे हैं आपको, वो पीड़ा सुनने वाला कौन है? आप लोग तो चलो थोड़ा पराये हो, यहाँ तो घर वाले भाग जाते हैं कि भाई साहब 2 बेटे को बोलते हैं ना पानी देना, अरे यार फिर पापा पानी मांगेगा, थोड़ा साइड में हो जाते हैं मतलब तो ये जीवन का प्रावधान है। कभी भी देखना आप लोग, जब कोई भी बंदा है गरीब है या कोई दुखी है, कौन उसको पूछने वाला बंदा? आप मेरे को बताइए, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज हमको साला नहीं बात करे तब भी उसको कंधा मिलाएंगे, यार इससे बात कर लेते क्या पता काम आ जाए। नहीं, मेरी हमेशा एक सोच रहती, अपने आप को कभी असहाय मत समझो। मैंने जो ट्रेनिंग किया था ना, अपने कंधों के ऊपर बंदूक चलानी सीखी थी हम लोगों ने, और हमें सिखाया गया था कि दूसरों के कंधों के ऊपर कभी बंदूक नहीं चलाना। आज भी मैं, भले ही मेरी कंडीशन ऐसी है, मगर मैं अपने पाँव पर चलता हूँ, और जितना कोशिश करता हूँ स्वयं काम करने की कोशिश करता हूँ। कभी भी आप लोग भी मत घबराओ। आज भी जो वीरांगनाएं खड़ी है ना, मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, आज इनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, कोई मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। आज इनको देखिए आप, किसी को 20,000, किसी को 18, किसी को 25,000 रुपया, ठीक है गवर्नमेंट हमको पेंशन दे रही है, वो चल जाता है, मगर क्या एजुकेशन करवा सकते हैं? और यहाँ जितनी भी बड़ी बड़ी चैरिटियों के पैसे माफ हो जाते हैं, बड़े बड़े बंदे हो जाते हैं, कोई देखता नहीं कि चलो यार हर चीज़ को अडोप्ट कर लेते हैं, कभी सैनिक परिवारों को अडोप्ट कर लो। और शहीदों के साथ साथ में हमारे जैसों का तो बिल्कुल ना नर में आते हैं ना मादा में आते हैं। कौन हैंडीकैप आदमी को याद करता? कभी देखा आप लोगों ने कि दिव्यांगों के लिए कोई प्रोग्राम कभी सुना आप लोगों ने? नहीं। कभी आप जैसे बंदे, महाराज जैसे बंदे याद कर लेते, हम पहुंच जाते हैं। और मेरे को तो बंदे इसलिए बुलाते हैं क्योंकि मैं तो रुकता ही नहीं हूँ, अपना तो लटकाट के रखा हुआ, चलते रहो भैया, इस राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ करना है, तो इसलिए बुला लेते, वरना कोई किसी को याद नहीं कर रहा आज के टाइम में। तो मैं आप लोगों का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने इन वीरांगनाओं को, हमारे जैसे सैनिकों को बुलाया और युवा पीढ़ी को रूबरू करवाया, तो इनको एक प्रेरणा मिलेगी कि हाँ हमारे सैनिक कितना माइनस टेम्परेचर में रहते। बोलना बहुत आसान है, जब हमने भी युद्ध लड़ा था ना, वहाँ पर कोई बंकर नहीं थे, दिन के अंदर हम लोग छुप के रहते थे, मतलब किसी तरह भी पहाड़ी पे। आज तो हर चीज़ की सेफ्टी होती है, नॉर्मल कोट पहन के हम लोगों ने युद्ध लड़ा था, मतलब रात को हमने लड़ाई लड़ी थी माइनस टेम्परेचर के अंदर, जहाँ पर ऑक्सीजन की इतनी कमी रहती है, 17-17 हज़ार की हाइट के ऊपर। और जेब के अंदर क्या होता था, 2 रुपये वाला, आजकल तो 2 रुपये का रेट हो गया ना, पार्ले जी का बिस्कुट का पैकेट, या फिर गोली अम्यूनिशन रहते थे हमारे पास में। और आज हम हर चीज़ की सुविधा सोचते हैं, जाने से पहले बच्चा हमारा बाहर जाता है तो 10 बार फ़ोन करते, बेटा कहाँ पहुँचा। हमारे पास कोई भी नहीं था, ना टेलीफोन की सुविधा थी, हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम था, न कि बीवी बच्चे सर्वप्रथम थे। और ये क्यों अब हम लोग समर्पित कर देते देश को? जिस दिन ये वर्दी पहनते उस दिन एक कसम खुआई जाती है इस राष्ट्र के प्रति, मगर सैनिक वो कसम, भले ही हमारे पास आज वर्दी नहीं है, मगर जब तक इस शरीर के अंदर सांसें हैं तब तक वो कसम आज भी याद है, हमने इस मातृभूमि, इस कर्मभूमि, जन्मभूमि कुछ न कुछ करके जाना है। तो मैं यही चाहता हूँ आप लोगों सबसे कि जो भी सैनिक आप लोग आते हैं, दिल से सलूट करिए, हम भी आपके भाई बंद हैं। जन्म मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, कर्म हमारे हाथ में है। हे जन्मभूमि भारत,
हे कर्मभूमि भारत, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत। जीवन सुमन डाकर आराधना करेंगे तेरी, जन्म जन्मांतर वंदना करेंगे तेरी। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा जोर से बोलो भाई, थोड़ा भारत माता की जय। तो फिर वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। या ठिकाणी मी दापोरेकरांच्या वतीने तुम्हाला या पवित्र स्टेजवरून आव्हान देतो, ताई तुमच्या जीवनामध्ये कधीही संकट येऊ द्या, तुम्ही दापोरेकरांना आपला भाऊ समजून, आपला दादा समजून आरोडे द्या। ज्या दिवशी दापोरेकर या ठिकाणी हजर होणार नाही ना तुमच्या संकटामध्ये, त्या दिवसापासून मी कीर्तन करणं सोडून देईल। हे दापोरेकरांकडून मी तुम्हाला आव्हान देतो, तुमच्या जीवनामध्ये कधीही कितीही मोठं संकट येऊ द्या, फक्त आपला भाऊ समजून, आपला दादा समजून, आपली बहीण समजून, आई समजून दापोरेकरांना आरोडी द्या। ज्या दिवशी दापोरेकर तुमच्या दुःखामध्ये सहभागी नाही झाले ना, त्या दिवसापासूनच मी कीर्तन करणं सोडून देईल। दापोरेकरांनी, तुम्ही तर पाहिलंच की दापोरेकरांचं सैनिकांवर किती प्रेम असतं। या ठिकाणी फक्त आपला वेळही झालेला आहे 2 मिनटं। ज्यांनी 26/11 जो हमला झालेला होता कसाबला, ज्यांनी जिवंत पकडलं होतं, ज्यांना राष्ट्रपतीच्या हस्ते शौर्य पदक या ठिकाणी मिळालेलं आहे, मंगेशजी नाईक या ठिकाणी 2 शब्द शॉर्टकट बोलतील, त्यांना मी विनंती करतो। भारत माता की पुलवामा येथे शहीद झालेले सर्व जवानांना मी मनापासून नमन करतो। आणि आपण इथे सर्व वीरांगणांना बोलवून जो मान सन्मान दिला त्याबद्दल मी विशेष सर्वांचे, आपले दापोरा गावातील सर्व रहिवाशांचे मी आभार मानतो। बरं, आता कीर्तनाचा टाईम होत चाललेला आहे, फक्त मी एकदम थोडक्यात सांगतो, जास्त वेळ घेणार नाही। 26/11/2008 यावेळेला आपल्या मुंबई शहरावरती 10 आतंकवाद्यांनी हमला केला होता आणि ते गिरगाव चौपाटी या ठिकाणी फायरिंग करत आले। तिथे आम्ही नाकाबंदी करत असतेवेळी त्यांचा आमचा आमनेसामने सामना झाला आणि त्यामध्ये 2 आतंकवादी होते। कार ड्रायव्हर होता, त्याचं नाव अबू इस्माईल, आणि लेपला अजमल कसा बसला होता। आणि ते फायरिंग करत आले आणि त्याला आम्ही अक्षरशः, तर मला सांगू, चालू फायरिंगमध्ये माझ्याकडे तर लाठी फक्त होती, ओनली विथ लाठी, विदाऊट वेपन, आणि लाठीचे शस्त्र समजून त्यांना काही झालं तरी इथून जाऊन द्यायचं नाही, भले इथे आपला प्राण गेला तरी हरकत नाही, हे मनापासून ठरवलं आणि ते ऑपरेशन आम्ही सक्सेस केलं। आणि तुम्हाला मी एवढं सांगतो, जर आम्ही यांना गिरगाव चौपाटीला रोखले नसते तर ह्यांनी पुढे भरपूर लोकांचे प्राण घेतले, म्हणजे बरेच लोकांचे प्राण गेले असते। एवढं सांगून माझं मी 2 शब्द संपवतो, कारण टाईम खूप कमी आहे, टायमाचं बंधन आहे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। महाराज ये तो कर दो माइक को। घ्या लवकर भैया भाऊ, घ्या लवकर घ्या। फोटो आगे आ जाओ बेटा, आगे बैठ जाओ। बसा 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 ना पटकन, लवकर बसा ना रे। महाराज लेट हो रहे हैं, महाराज लेट कर दो, प्रोग्राम महाराज से आग्रह